नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी फ्रेंड डॉक्टर अर्चना माइंड हिप्नोटिज्म चैनल से। सफल सुखी जीवन कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए? बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं। बहुत सुधरा हुआ जीवन चाहिए, बहुत प्रेरित जीवन चाहिए। गुरु का भी ज़रूरत पड़ती है, गुरु की भी ज़रूरत पड़ती है, अच्छे संस्कारों की ज़रूरत पड़ती है, मेहनत करने की इच्छा और लगन होनी चाहिए। तो एक प्रिंसिपल उसमें से ये भी है कि नेवर गिव अप, कभी हार न माने, चाहे कुछ भी हो। इसको मैं समझाऊंगी दो उदाहरणों के माध्यम से, जिससे कि हमें एक अच्छे से प्रेरणा मिले। सिर्फ ये कह देना डोंट गिव अप बहुत आसान है, लेकिन प्रेरणा नहीं आती सिर्फ इतना कहने से। मगर अगर हम कुछ केस स्टडीज देखते हैं तो हमें प्रेरणा आती है, मन करता है कि उनके पद चिन्हों पर हम भी चलें। ये बात बता रही हूँ जर्मनी देश की, यूरोप में है। वहाँ के एक विद्वान थे पॉल एलरिक। उनकी ये इच्छा हुई कि इतने लोग बीमारियों से, रोगों से दुखी हैं, तो मैं एलोपैथी ब्रांच की तब शुरुआत हो रही थी, और वो देख रहे थे कुछ केमिकल्स जिनको यूज करके रोग ठीक हो सके। तो उन्होंने कोई सबस्ट्रेट लिया, कोई स्टार्टिंग मटेरियल लिया, उससे उन्होंने इलाज करके देखा जानवरों में, क्योंकि ह्यूमन बीइंग में ऐसे नहीं कर सकते कि कोई भी केमिकल दे दें। तो देखा कि कोई कोई रोग उठाए और उनके ऊपर स्टडीज की, तो वो ठीक नहीं हुआ। फिर उन्होंने उसका दूसरा सब्सटेंस बनाया, उसी से कन्वर्जन करके, केमिकल कन्वर्जन से दूसरा सब्सटेंस बनाया, तो उससे भी नहीं हुई। फिर उसे कन्वर्ट किया तीसरे सब्सटेंस में, उससे भी नहीं हुई। उनका ये पैशन था और उनकी दिनचर्या में और कुछ था ही नहीं, उन्हें जुनून सवार हो गया। तो उन्होंने 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300 इतने करते करते भी नहीं हुआ, और उन्होंने भी छोड़ा नहीं। उन्होंने भी पीछे पड़कर उसका निकाला ही। कौन से नंबर का डेरिवेटिव सक्सेसफुल हुआ? 606, 606वां। आप सोचिए, क्या हम और आप 606 बार कोई चीज का प्रयत्न करते हैं? कभी नहीं। 2-4 बार भी मुश्किल से किया और कह दिया कि ये तो होता नहीं है, ये तो नहीं हो सकता। तो क्या हमें वो सफलता मिलनी चाहिए जो पॉल एलरिक को मिली? आप खुद ही सोचिए। अब जब वो सफल हो गए, उन्होंने ऐसा केमिकल निकाल लिया जिसका नामकरण उन्होंने किया, उसे पुकारा गया सैल्वर्सन। इसको कहा गया 606 डेरिवेटिव और नाम रखा गया सैल्वर्सन। मैं माइक्रोबायोलॉजी की प्रोफेसर हूँ एक लीडिंग यूनिवर्सिटी में देश की, और मैं ये एग्जाम्पल अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाती हूँ, और उनको ये बताती हूँ। साथ ही साथ उन्हें ये लर्न तो करना होता ही है, मगर मैं साथ ही साथ ये भी कहती हूँ कि सोचो कि ऐसे लोग भी होकर गए हैं, तो हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर 606 बार ना सही, हम 5, 10, 20, 25 बार भी करेंगे तो भी कोई चीज़ मिल सकती है, उतने में ही मिल जाती है। और कभी कभी तो हम इतने लकी होते हैं कि हम एक बार ट्राई करते हैं और हमें तुरंत आराम से मिल जाती है। तो पॉल एलरिक को सच में डिजर्विंगली नवाजा गया एक उपाधि से, जिसका नाम है फादर ऑफ केमोथेरेपी। अब हमें कोई भी दिक्कत होती है तो हम मेडिसिन प्रेस्क्राइब होती है हमें, और वो खाकर हम एडवांस ठीक हो जाते हैं। हमारा दर्द गायब हो जाता है, बुखार गायब हो जाता है, इन्फेक्शन गायब हो जाता है। इसके लिए बहुत लोगों ने बहुत मेहनत की है, पॉल एलरिक उन्हीं में से एक है। इसी के साथ मैं जिक्र करूंगी एक और दूसरा उदाहरण। एलोन मस्क का नाम आपने सुना होगा, जो कि स्पेस में बसना चाहते थे। उनका ड्रीम इतना बड़ा था और उन्होंने स्पेस मिशन ट्राई किया अपने पैसे से, एक बार किया ह्यूज वे में, मगर वो फेल हो गया। किंतु उनका कॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ, निराशा में नहीं आए, और उन्होंने सेकेंड टाइम ट्राई किया।
फिर फेल हो गए, थर्ड टाइम ट्राई किया, फिर फेल हो गए, फोर्थ टाइम लोगों ने, वेल विशर्स ने बहुत रोका कि ऐसे तो तुम कंगाल हो जाओगे, लेकिन उनको जुनून सवार था और अपने में विश्वास था। उन्होंने स्ट्रैटेजीज चेंज की, फोर्थ टाइम ट्राई किया और वो सफल हो गए। दोस्तों, तो ये उदाहरण अगर हम माइंड में रख के चलेंगे तो जब हम नई नई स्ट्रैटेजीज से, नए नए तरीके से सोचकर जब हम ट्राई करेंगे तो हम सफल ज़रूर होंगे। खाली हमें उसकी रूट बदलना पड़ेगा। जिस चीज़ से वर्क नहीं करता उसे छोड़ देना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा और अपनी वर्क एक्शन प्लान हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सफलता हमारे कदम ज़रूर चूमेगी। आइए हम और आप मिलकर ये ट्राई करें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्लीज़ बी ऑप्टिमिस्टिक एंड कीप ट्राइंग हार्ड, डोंट गिव अप। This is signing off, your friend Archana. Bye for now. Take care. Shall meet soon.